करते हैं। गुवाहाटी में आज कड़ी सुरक्षा के बीच असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का दूसरा और अंतिम प्रारूप जारी कर दिया गया। इस मसौदे में राज्य में 24 मार्च 1971 तक निवास करने वाले और उनके वंशजों को जगह दी गई है। इसमें करीब 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा नागरिक वैध पाए गए हैं, लेकिन 40 लाख से अधिक लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में साफ कहा कि अंतिम सूची नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें शिकायत और दावों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। हालांकि असम में सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया, लेकिन असम से बाहर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। असम में नागरिकता की पहचान करने के मसले पर बना राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी का बहुप्रतीक्षित दूसरा और आखिरी मसौदा 2.9 करोड़ नामों के साथ सोमवार को जारी कर दिया गया। राज्य में सभी एनआरसी सेवा केंद्रों में अंतिम मसौदा उपलब्ध है। मसौदे में 24 मार्च 1971 तक असम में रह रहे लोगों और बाद में उनके वंशजों को जगह मिली है। मसौदे के मुताबिक 3 करोड़ 29,91,384 लोगों ने नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन किया था। इसमें से 2 करोड़ 89,83,677 नागरिक वैध पाए गए हैं, यानी 40 लाख से अधिक लोगों का नाम मसौदा सूची में नहीं है। मसौदा जारी होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ये सिर्फ ड्राफ्ट एनआरसी है, अंतिम एनआरसी नहीं। ऐसे में किसी को ना तो परेशान होने या इससे आशंकित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर व्यक्ति को अपने दावों और शिकायतों के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। जो भी लिस्ट इस समय पब्लिश हुई है वह लिस्ट फाइनल एनआरसी नहीं है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा। पहले तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। फिर उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर रहेगा। लोकसभा में भी ये मसला उठा और विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज की। I think government will take it up with all priority and give relief to them and justice should not be denied to that. मैं ये चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर जल्द से जल्द कदम उठाए। गृह मंत्री ने सदन में इस पर जवाब दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई है। ये संवेदनशील मसला है, ऐसे में इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार की पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के सेंसिटिव इश्यूज को अनावश्यक पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। एनआरसी के सफलतापूर्वक प्रकाशन के लिए राज्य के लोगों को बधाई देते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन हमेशा लोगों की यादों में रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद असमी समाज के हितों की रक्षा का हथियार बना एनआरसी असली भारतीय नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम होगा। असम के राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत किया है। असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने मसौदा जारी होने का स्वागत किया है। उधर भारतीय महापंजीयक का भी कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और लोग सेवा केंद्रों में सूची में शामिल होने के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। जिसका भी नाम नहीं आया है उस पे कोई क्वालिटेटिव जजमेंट ना करें, उनको पूर्ण तौर पे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी जाएगी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में। मसौदा जारी होने के साथ ही काफी संख्या में लोग एनआरसी सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपना नाम पता कर रहे हैं। एनआरसी में हमारा फैमिली का नाम आ गया है, हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चा का नाम आ गया। अभी बाहर से शहर से एनआरसी का नाम देखने के लिए आया है। हमारे गांव में 4-5 ये है। इस बीच एनआरसी जारी होने के मद्देनजर एहतियातन राज्य के सभी 33 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने लोगों से सांप्रदायिक और उकसाने वाली टिप्पणियां करने से बचने की भी अपील करते हुए सद्भावपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। I appeal everybody to maintain peace and tranquility. People of Assam have already established the fact that they have the sufficient political maturity to extend their support in this regard and at the केंद्र ने असम और उसके पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 220 टुकड़ियों को भेजा है। We want to assure that we have given sufficient assistance to state government and we are committed to ensure that law and order is maintained and if anybody does any mischief
in creating any situation, he will be certainly dealt with according to law. गृह मंत्रालय के मुताबिक एनआरसी के मसौदे को किसी भी तरह से फिलहाल नागरिकता पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए आगे जो भी प्रक्रिया चलाई जाएगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। दिल्ली से सुधाकर दास, गुवाहाटी से कामल बोरा और पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।